अनचाही शादी में प्यार 41। जिया ममता जी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आती है। फिर रसोई में भागकर एक गिलास पानी लेकर आती है। ममता जी के पास बैठकर पानी पिलाती है। बड़ी माँ, आप स्टूल पर क्यों चढ़ी, क्या हुआ था? बेटा कुछ नहीं, डिब्बे में आटा खत्म हो गया था इसलिए आटा उतार रही थी। पता नहीं स्टूल कब टेढ़ा हो गया, यह तो आदित्य बीच में आ गया जो मैं उसके ऊपर जा कूदी। अच्छा हुआ लगी नहीं, भल्ला हो आदित्य का जो सही समय पर आ गया। अभिलाष जी सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं। आदित्य की तारीफ सुनकर थोड़ी ऊंची आवाज में राहुल ममता जी की तरफ देखकर, बड़ी माँ आप मुझे बुला लेती, मैं घर पर ही था, मैं उतार देता आपका आटा वाला डिब्बा। अरे मैं आई थी तेरे कमरे में पर तुम सो रहा था इसलिए तुझे उठाना सही नहीं लगा मुझे। राहुल की इतनी देर तक सोने की बात सुनकर आलोक जी हैरानी से राहत की तरफ देखते हैं। तू अभी उठकर आया है? राहुल आलोक जी की बात सुनकर राहुल इधर उधर देखने लगता है। हय सीख इधर इधर देख मेरी तरफ, आलोक जी राहुल की इधर उधर देखते हुए कहते हैं। बोल तो तू अभी उठकर आया है क्या? आज इतनी देर कैसी, और तेरी आंख मुझे ऐसी क्यों लग रही है कि तू नशा करके आया है? राहुल आलोक जी के मुंह से इतना सब सुनकर घबरा जाता है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। जिया रसोई से बाहर आती हुई। बड़े पापा, इनको कल सर्दी हो गई थी इसलिए आपको पता ही है जुखाम की दवाई से नींद बहुत आती है और नशा जैसा भी लगता है तो डॉट। राहुल जिया की तरफ एक नजर देखता है। जो कल तक वो उसे हर चीज के लिए ब्लेम कर रहा था, आज उसी ने बच लिया था। आलोक जी राहुल की तरफ देखकर, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या जो बोला नहीं सकता तू? चल नहाकर आजा, अब ऑफिस नहीं जाना क्या? राहुल हाँ, मैं सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जिया रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अनीता जी अपने कमरे में थी, नहाकर आई थी। आलोक जी अभिलाष जी की तरफ देखकर, अभी थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो, अब अभी कमजोरी है तुम्हें। अभिलाष जी हाँ, मैं सर हिलाकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जिया राहुल जी नाराज थी। जब आज सुबह राहुल के मुंह से उसके लिए इतने गंदे शब्द सुने तो उसका उसे बोलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने राहुल को सिर्फ अभिलाष जी के लिए बचाया था, अभी आलोक जी के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी वजह से वापस कोई परेशानी हो। आलोक जी भी अपने कमरे में चले आते हैं। उनके पीछे पीछे ममता जी भी चली जाती है। आलोक जी कमरे में आकर ममता में तो कल एक बार डर ही गया था, पर कृष्ण कन्हैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे छोटे भाई को सही सलामत घर लेकर आ गया आज। ममता तुम मेरे कपड़े निकल कर रख दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ, और दुकान भी खोलनी है, आज नया माल आने वाला है तो दुकान पर बहुत काम है आज। ममता जी हाँ, मैं सर हिला देती है। अलमारी में से आलोक जी के कपड़े और बाकी सामान निकालकर पलंग पर रखकर खुद बाहर चले आते हैं। ईशा टिफिन पैक करके बाहर आती है। राघव अपने कमरे में था, उसके कुछ क्लाइंट का फोन आ गए थे इसलिए वो उनसे बात करने लगा था। ईशा नीचे खड़ी इंतजार कर रही थी। ईशा का फोन बजता है। मम्मी जी का फोन। हाँ मम्मी जी। क्या ज्योति की तबीयत बिगड़ गई, पर कैसे अचानक, क्या हुआ उसे? अच्छा, हम राघव जी से बात करते हैं। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। ईशा को ज्योति से बहुत लगाव हो चुका था। ज्योति का सुनकर ईशा एक सगी माँ की तरफ रोने लगी थी। ईशा अपने आंख में आंसू पोंछकर ऊपर कमरे की तरफ जाती है। राघव ईशा को परेशान देखकर फोन कट कर देता है। ईशा तुम ऊपर क्यों आई? मैं नीचे ही आने वाला था। राघव जी, वो ज्योति ज्योति की तबीयत खराब हो गई है, अचानक मम्मी जी का फोन आया था, अभी मेरे पास ज्योति बेहोश हो गई है, एनजीओ में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।
राघव भी ज्योति का सुनकर हैरान हो जाता है। अचानक ज्योति की तबीयत कैसी खराब हो गई। ईशा, हमें अभी ज्योति के पास जाना चाहिए माँ, ज्योति को अकेले कैसे संभालेगी। तुम चलो, मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। ईशा हाँ, मैं सर हिलाकर नीचे चली आती है। जिया आटा लगा रही थी, साथ में खिचड़ी बना रही थी अभिलाष जी के लिए। जिया की हाथ की खिचड़ी घर में सबको पसंद थी, क्योंकि उसकी हाथ की खिचड़ी में एक अलग ही स्वाद था। रमा जी डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। सौरभ जी कल की तैयारी के लिए सामान की लिस्ट बना रहे थे। रमा जी कहीं खोई हुई सी थी। सौरभ जी उनसे पूछ रहे थे कल क्या क्या चाहिए होगा, पर रमा जी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। सौरभ जी रमा जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर, रमा कहाँ खो गई, तुम वापस देखो, कल की तैयारी करनी है ना, तुमने सबको आने का न्योता तो दे दिया ना। रमा जी हाँ, मैं सर हिला देती है। फिर याद करते हुए, अभी तक ईशा को फोन नहीं किया है, उसे भी फोन कर देते हैं हम। ईशा और राघव दोनों एनजीओ के लिए रवाना होते हैं। हवलदार इंस्पेक्टर की तरफ आकर, जय हिंद सर। जय हिंद हवलदार, क्या पता चला सुशीला के बारे में। सर, सुशीला के बारे में तो नहीं, पर उस केस के सिलसिले में कुछ पता चला है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।